निकलेगा। आइए, यहाँ पे परवेज आलम जी का आगमन हो गया है, इनको लाइन पे ले रहे हैं। हाँ, परवेज आलम जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस् नमस्कार सर, ठीक ठाक है सर, तो बिल्कुल सर बहुत ठीक है। समझिए, आप तो बताइए। एक तो माने बिहार का तापमान ऐसा ही बढ़ा हुआ है और गया तो नंबर 1 पे रहता है। और गया जिला जी के बिल्कुल टेकारी सर। से, जहानाबाद से ही आते हैं, जहाँ का तापमान जी बहुत अधिक है। और सबसे बड़ी बात, जी जब ये वीडियो चल रहा था उस दौरान मैं इनसे बातचीत कर रहा था, तो इन्होंने बताया कि रोज़ा का जो वक्त होता है उसमें जो सुबह का आजान होता है, अजान से पहले जो भी खाना है खा लीजिए और उसके बाद शाम के अजान के बाद ही आप खा सकते हैं। इतना कठिन, और एक बूंद पानी भी पूरे दिन नहीं पी सकते हैं। तो बहुत कठिन, माने पर्व कहिए, तपस्या कहिए, अगर हम हिंदी में कहें तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो भाई आपको तो कोटि कोटि नमन हम लोग करते हैं कि आप इतने बड़े, माने फर्स्ट टाइम हम लोग आपसे मिले हैं लाइव में, और वो भी लाइव एकदम। चलिए बताइए, क्या हालचाल है? सर, बढ़िया सर। मैं एक्चुअली आप एक जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा हाँ था। हाँ, बोलिए ना, बोलिए ना। सर, जैसे ऐसा है, मैं परचेजिंग करता हूँ या कोई भी परचेजिंग करता है, तो कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा भी होता है जो जीएसटी इंक्लूड रहता है। अगर हम बिल ले तो भी वो जीएसटी मतलब जोड़ के ही पैसा लेगा, और अगर ना भी बिल लेंगे तो भी वो जीएसटी जोड़ के ही पैसा लेगा। ठीक है, लेकिन कुछ सामान ऐसा भी आता है कि जैसे जीएसटी का मतलब अगर लेते तो सामान का दाम कुछ और है, और अगर जीएसटी उसमें बिल से लेते हैं तो उसमें 18% और जीएसटी इंक्लूड कर देता है। तो सबसे बड़ी समस्या सर क्या है ना, कि सपोज मान के चलिए कि कोई सामान ऐसा है जो विदाउट जीएसटी का ही दे रहा। अगर हम बिल से लेते हैं तो 18% मेरे को उसमें जीएसटी मतलब टैक्स देना पड़ेगा। तो सपोज मान के चलिए कि हम तो 18% जीएसटी पेड करके कोई सामान लेके आए। सपोज मान के चलिए कि 100 रुपया कोई सामान हम खरीदे, 18 रुपया उसको टैक्स दिए गवर्नमेंट को, 118 रुपया मेरा घर में पड़ा। मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बात नहीं कर रहा हूँ। और हमारे मान के चलिए नजदीकी व्यापारी कोई दिल्ली जाते हैं और वही सामान वो खरीद के लेके आते हैं और वो कच्चे पर खरीद लेते हैं, तो उनको सपोज 100 रुपया ही पड़ा। तो वो लाने के बाद में यहाँ पे 115 रुपया में भी बेच सकते हैं, और मेरा तो 118 कम से कम खरीद है। तो कितनों भी कम बेचेंगे तो 120 या 120 से प्लस ही हम बेच पाएंगे। तो वहां पे सर कैसे मैनेज करना चाहिए? हाँ, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप किए हैं। और ये परेशानी आपकी नहीं है, ये तमाम लोगों की परेशानी है जो लोग असंगठित क्षेत्र में कारोबार कर रहे हैं। अब देखिए, इसको समझिए, एक शब्द का मैंने प्रयोग किया है, असंगठित। असंगठित का मतलब अंग्रेजी में बोला जाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें और ऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस क्या है बताते हैं आपको। कुछ दिन पहले मैंने पटना में एक चिप्स बनाने वाला के यहाँ से 1 किलो चिप्स लेके आया था। उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं कल बाहर था तो फिर 1 किलो खरीद लिया, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि पहला बार जब मैंने आपसे चिप्स लिया था उसकी क्वालिटी अच्छी थी, इस बार हमें जो मिला है चिप्स, एक तो 4-5 चिप्स आपस में सटा हुआ है और ना उसकी क्वालिटी अच्छी है। इस तरह से अगर आप सामान दीजिएगा तो हम तो आपसे सामान नहीं लेंगे। अब देखिए, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। क्वालिटी एक तरह का हो ही नहीं सकता है। क्यों? कारण बता देते हैं। जब आप किसी वैसे कारोबारी से कच्चा माल लेंगे, उदाहरण के तौर पे हम राहुल जी का नाम ले लेते हैं। राहुल जी बहुत बड़े स्टाम्पिंग के निर्माता हैं, ब्रांडेड कंपनी उनसे सामान लेती है। तो जब भी उनका सामान निकलेगा, एक तरह का माल निकलेगा, क्वालिटी। वो घटिया सामान में काम ही नहीं करेंगे, अब विदाउट बिल का बात ही नहीं करेंगे। अब बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, इसको थोड़ा सा वक्त देके समझाना बहुत ज़रूरी है ताकि बाकी तमाम लोगों को ये समझ में आ जाए जो परवेज आलम जी आज क्वेश्चन किए हैं। अब देखिए, हम बताते हैं, जितना भी आप जीएसटी पेड माल खरीदते हैं, 100 का माल 18% जीएसटी 18 रुपया, ये 18 रुपया आपको वापस मिल सकता है। शर्त ये है कि आप रेगुलर टैक्स पेयर होने चाहिए।
एक टैक्स जीएसटी नंबर तो कोई भी ले लेगा, एक होता है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम दुकानदार के लिए है, जिसको किसी व्यापारी को माल नहीं बेचना है, जिसको अपने राज्य से बाहर किसी को माल नहीं बेचना है। उदाहरण के तौर पे अभी संजय राउत क्या बोले कि हम आ रहे हैं नेपाल और लेंगे माल उड़ीसा के, क्या नाम है, शक्ति भूषण पानीग्रही से। तो शक्ति भूषण पानीग्रही नेपाल माल नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि अगर उनके पास रेगुलर टैक्स पेयर वो ना हो तो। रेगुलर टैक्स पेयर का सबसे पहला बेनिफिट वो समझिए कि जो जो जीएसटी आप पे किए हैं वो सारा जीएसटी आपको वापस आपके जीएसटीआर के अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप जो माल बेचे हैं उसके टैक्स पेमेंट में आप कर सकते हैं। अब देखिए हम बताते हैं दूसरा क्या कर रहा है, उसको तो हमको देखना इसलिए नहीं है कि वो कचरा सामान ले रहा है। जो भी चीज आप विदाउट जीएसटी ले रहे हैं वो सामान की क्वालिटी कभी भी एक तरह की नहीं होगी और ना कभी भी आप उस पर किसी तरह का दावा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अगर वो कोई भी आपको धोखा दे दे, क्वालिटी में कम कर दे, गिनती में कम कर दे, अगर वो चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे, वो मालिक है, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है कि आपने उससे माल लिया है। सबूत क्या होता है? जीएसटी का बिल। जीएसटी का बिल कौन काटता है? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। आपके जीएसटी नंबर उसमें दर्ज होगा, उसका जीएसटी नंबर दर्ज होगा, जो पेमेंट होगा वो उसके कंपनी के अकाउंट में होगा। अब हम यहाँ पे एक बात और रखना चाहते हैं, तमाम हम लोग का लाइव का उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य दुकान खोलवाना कभी नहीं, दुकान को बंद करवाने का उद्देश्य है। अब तो बहुत लोगों को खराब लगेगा, कहते हैं दुकानें बंद हो जाएगा। अरे भाई, दुकान आपका बंद होगा, 1000 दुकान खुलेगा, 1000। जब आप क्वालिटी सामान लेंगे, क्वालिटी सामान बनाएंगे, क्वालिटी सामान बेचेंगे, पक्के बिल के साथ बेचेंगे, तो इसका बेनिफिट तो आप मार्केट में मोनोपोली में आ जाएंगे। अच्छी पैकेजिंग होगी, कॉइल आप दे रहे हैं तो खूब बढ़िया फिनिशिंग के साथ कॉइल दें, साथ में कैपेसिटर फ्री कर दें, अच्छी सी पैकेजिंग बना दें, प्रोडक्ट बना दें, उस पर ट्रेडमार्क ले लें, पक्का बिल दे दें। अब आप क्या कहाँ आ गए? असंगठित क्षेत्र से आप हट गए, आपका नाम कट गया। अब आप एमएसएमई हैं, जीएसटी होल्डर हैं, आपका जितना सेल है बैंक में जा रहा है। अब आपका प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। कैसा बढ़ने वाला है वो बता देते हैं। प्रॉब्लम ये बढ़ने वाला है कि अब आप क्वालिटी सामान बनाने लगे। क्वालिटी सामान का मांग पूरे भारत में कहीं से भी हो जाएगा। आपने उसका एक वीडियो बना दिया, कोई भी आदमी वीडियो देख लिया, आपसे रिश्ता कायम किया, आपसे सामान मंगाया, आप सामान भेज दिए। मालूम, जब हमने यहाँ से एलईडी का कारोबार चालू किया था तो मेरा माल केरल तक जाता था, गोवा तक जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी एक नंबर थी, पक्का बिल था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बैनर था। अगले को कोई हमको ना देखा ना पहचाना, जो देखा चैनल पे देखा, माल मंगाता था, कितना का भी माल मंगा लेता था। उसको एक विश्वास था, क्वालिटी का विश्वास, पैकेजिंग का विश्वास। समस्या जो बोले कि अब आपका बढ़ने वाला है, क्यों बढ़ने वाला है बता देते हैं। आपके पास जितना कॉइल आप दिखा रहे हैं ना, जितना भी स्टॉक दिखा रहे हैं सर, ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आप टेकारी, जहानाबाद, गया से बाहर नहीं होंगे, हमको लगता है। बताइए, पहले इसका सवाल का जवाब दीजिए। आपका नेटवर्क कहाँ तक है? कहाँ तक के कारोबारी को आप माल देते हैं? सर वो मतलब लोकल ही में समथिंग मान के चलिए 30 से 35 किलोमीटर। बस, भारत 30 से 35 किलोमीटर में नहीं है। जी जी। एक बार जब क्वालिटी माल का डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए वीडियो बना दीजिएगा सर, हमसे लोग कॉल करके आपका नंबर मांगेगा और मैं दूंगा, मैं देता भी हूं। आपको भी मालूम होगा, मैंने आपका नंबर किसी न किसी को दिया होगा। अगर अभिमन्यु जी को मन करेगा आपका माल लेने का भागलपुर में, तो सर 300 किलोमीटर हो गया, 30-35 किलोमीटर का कहानी खत्म।
और अभिमन्यु जी आपका मोटर लेंगे, अपने माल में डालेंगे, बेचना चालू करेंगे, आपको पता चला कि 200-500 मोटर का तो एक बैग ऑर्डर आने लगा। समस्या कहां होगा? समस्या वहां होगा जब पूंजी की दिक्कत हो जाएगी। कितना पूंजी लगाइएगा, कितना लगाइएगा? ये भारत है, भारत का नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर आप क्वालिटी सामान पे उतर जाइएगा, जैसे राणा जी ओमदेव पैकेजिंग हाजीपुर, हाजीपुर तो जानते हैं ना? हाजीपुर को जानते हैं ना? हाँ सर, गए हैं सर। बस, तो राणा जी के फैक्ट्री से माल जानते हैं कौन लेता है? 50 बोकारो का विशाल, कितना किलोमीटर? कम से कम 300-400, कम से कम उतना दूर से। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी माल बनाते हैं। उनका ग्राहक पूरे भारत में छितराया हुआ है, पूरे भारत में। मालूम, उनका वीडियो डेली 10 आदमी देखता है, डेली। सही बात। क्यों देखता है लोग? नहीं सर, देखिए ऐसा है ना, एक चीज है कि सपोज डेट ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरिंग सपोज कॉइल करूं या जो करूं, तो उसमें कच्चा माल जीएसटी पे मांगा हुआ, फुल जीएसटी पे मैं बेचूं तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मार्केट का भी ऐसा स्थिति है कि ना आदमी चाहते हुए भी काम वो कर देता है। जैसे पहले क्या था ना कि जब शुरू शुरू में जीएसटी आई थी, तो जो ट्रांसपोर्ट वाले थे वो विदाउट जीएसटी का माल नहीं लेते थे। तो उस समय आदमी की मजबूरी थी कि सभी जो जिसको भी माल लेके भेजना है बाहर, तो जीएसटी मतलब देता ही देता था। अगर जीएसटी नहीं है किसी के पास तो आधार नंबर वगैरह जो भी है ऐड, लेकिन जीएसटी उसको पैड करके ही माल जाता था। लेकिन अभी जो है ना, ट्रांसपोर्ट वाला भी ढीला है, अभी जिसका तिसका सभी का माल मतलब कच्चे में ही लेके आ जा रहा। तो समस्या सर ये हो जाता है कि अभी देखिए कैपेसिटर जो है मेरा जो है वो पुणे का है, जिम कैप का, जो बड़े बड़े कंपनियों लगाते हैं। एक मैं वो चलाता हूँ। फिर एक और कैपेसिटर आता है मोटर का, वो साक्षी के नाम से आता है, धीरज इलेक्ट्रिकल है अजमेरी गेट में। उसका कैपेसिटर मैं पटना में भी बड़ा बड़ा काउंटर पर देखा हूँ साक्षी का बिकते हुए। तो उससे मैं मोटर का कैपेसिटर लेता हूँ। और जो स्टार्टर का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर है तो बोलता है कि आपको जैसे लेना है बिल से लेना है तो बिल से लीजिए, नहीं तो फिर वैसे लेना तो वैसे लीजिए। तो हम लोगों को थोड़ा मजबूरी इसलिए बन जाती है कि आगे सपोज मान के चलिए दूसरे काउंटर पर ये रेट मिल रहा, और अगर उसको मैं बिल से ही मंगवा लेता हूँ तो मेरा रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो कस्टमर को इतना तो दिखता नहीं है, वो तो बोलेगा भाई वहाँ सर, फलाना रेट है, यहाँ ये रेट है। अब हमको थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, बहुत देर आप हमको विराम दे दिए। ऐसा है भाई जी, जब हम बढ़िया सामान बनाने लगे और बिल पे उतर गए थे कि जो भी बेचेंगे पक्के बिल पे बेचेंगे, तो सबसे पहले हम पूरे पटना के ग्राहक को माल देना बंद कर दिए थे, लोकल ग्राहक। वहाँ से कभी तरक्की नहीं होने वाला है। आपको मालूम है, उधारी जो होता है वो लोकल में होता है, दूर में ना होता है। अगर आपसे कोई भी आदमी, मान लीजिए पूना से सामान का ऑर्डर कर दिया कि आप हमको समरसेबुल का स्टार्टर 100 पीस बना के दीजिए, तो क्या वो उधार होगा? 1 पैसा का उधार नहीं होगा। अब आप कॉन्ट्रैक्टर का नाम ले लिए, तब तो आप मोटर का समरसेबुल का स्टार्टर बना सकते हैं। कैबिनेट बनाना कौन सा बड़ा बात है? कैबिनेट बना लिए, मोटर का स्टार्टर बना लिए, कॉन्ट्रैक्टर डाले, कंडेंसर डाले, मीटर उटर लगा दिए, बन गया स्टार्टर। जी जी, हम लोग पूरी उसकी रिपेयर करते हैं। अरे भाई, रिपेयरिंग करने वाले को जो ज्ञान होता है ना, वो तो मैन्युफैक्चरर को होता ही नहीं है। आप लोग तो गुरु नहीं महागुरु हैं। आप लोग जिस दिन नया माल बनाने उतर जाइएगा, मैन्युफैक्चरर को, बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरर को पानी पिला दीजिएगा, पानी पिला दीजिएगा। उसको तो अपना मॉडल के अलावा ज्यादा ज्ञान ही नहीं है। आप तो दुनिया का सब मॉडल खोल दिए हैं, आपको सब मालूम है कहां पे क्या ऐब आता है और कहां पे आप नया माल बना दीजिएगा। सर, बड़ा बड़ा ब्रांड का बाप बनेगा, बाप बनेगा, याद रखिएगा। और एक बात जान लीजिए, जिस दिन आप लोकल बाजार को त्याग दीजिएगा, उस दिन आपका काम बहुत आगे बढ़ जाएगा। पहला बात, रोज के किचकिच पिच पिच से छुट्टी, छोटा छोटा क्वांटिटी से छुट्टी, ये तगादा फगादा से मुक्ति। हिम्मत खाली एक बार कस लेना है। और कुछ ऐसा एक अच्छा प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए मेरा आज 50 किताब में 15-16 किताब एकदम हिट है, तो कोई 1-2 प्रोडक्ट आपका ऐसा हो, एक ही प्रोडक्ट अगर चल जाए खाली आपका, तो वो आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसको लेके आगे चलेगा।
वो रेलगाड़ी का इंजन बन जाएगा, वो सब प्रोडक्ट को लेके चलेगा धीरे धीरे। एक प्रोडक्ट ऐसा सोचिए जो प्रोडक्ट आपका सुपर डुपर हिट हो जाए। बाजार तो आपसे छुपा हुआ है, लेकिन मैं इस तरह का काम एक बेक कर देता हूं। कोई चीज को अगर बंद करना हो तो निर्णय लिया, बंद हो गया। मैंने अपने 40 साल के व्यापार में चलता हुआ व्यापार को छोड़ दिया। ऐसा भी वक्त आया, मैंने पटना के अच्छे खासे ग्राहक, जहां से रोज का तकादा एक अच्छा रकम आता था, मेरा कलेक्शन का बैग भर जाता था, उस जगह पे मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। पटना में टोटल मेरा कस्टमर कितना था मालूम? 25 से 30। और जब मैं इन 25-30 ग्राहक को छोड़ दिया ना, तो अगले 2 साल में मेरे पास 700 ग्राहक था, 700 ग्राहक। और जो भी पेमेंट आता था मोटा आता था। और ये जो हम तो कहते हैं कि उधारी लेना, एक तो दुकानदार को हम लोग माल बना के देते हैं, उसके काउंटर पे माल पहुंचाते हैं। एक सामान को बनाने में कितनी मेहनत है। अभी रोजा रमजान के समय में कितने मुश्किल से माल बनता होगा, और जब उसको दिया जाए तो उसकी नवाबी देखिए। ये नहीं कि सम्मान करते हुए 25 ठो क्वाल आया है तो पूरा का पूरा पैसा गिन दें, और जब पैसा लेने जाइए तो उसका चेहरे का जो एक्सप्रेशन होगा इतना घटिया कि उसका हिसाब नहीं। लगता है कि भीख मांगने चले आए। लगता है कि नहीं लगता है? बोलिए, सच्चाई है। सही बात। अपना पैसा मांग रहे हैं, अपने मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। कोई तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं और ना तुमसे कर्जा मांग रहे हैं। जो ऐसा बोलेगा 10,000 का बिल है, आज बिक्री 1200 हुआ है, लीजिए, और ज्यादा सिर पे चढ़िएगा तो माल मत दीजिएगा, ऐसा सुनाएगा। वो समझता नहीं है कि हम जैसे मैन्युफैक्चरर जिस दिन ठान ले कि तुमको माल नहीं देंगे, तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? और रहा सवाल आपका ये ट्रांसपोर्टर ना, तो जिस दिन बाहर का बाजार पकड़ा गया तो मालूम एक को ट्रांसपोर्ट है, उसका नाम है TCI और VRL। जाके देखिए ना, बिना बिल के माल लेता है। बोलिए ना केरल को 50-20 एकदम नहीं लेता है। ये गंदा बाजार और गंदे ट्रांसपोर्ट को छोड़ दीजिए, बड़े आदमी बन जाइएगा। एक दिन 2 चक्का से 4 चक्का तो बहुत जल्दी आ जाएगा। आपको मालूम है राहुल जी के यहाँ जब हम गए थे उनके फैक्ट्री में, तो उनका मर्सिडीज लगा हुआ था बाहर में। तो मर्सिडीज ऐसे नहीं आता है, वो छोटे छोटे जितना लोग फोन करता होगा ना उनको कि हमको 500 स्टाम्पिंग चाहिए होगा तो फोने काट देते होंगे। 2000 से नीचे सुनवे नहीं करेंगे, छोटा छोटा ग्राहक। लेकिन हम उनको समझाते हैं कि जरा एक आदमी को डिप्यूट कीजिए, काउंटर बना दीजिए, ताकि छोटे छोटे लोग जो 96 स्टाम्पिंग बिल है उनको भी अटेंड हो जाए। तो कहते हैं ठीक है, सोचेंगे विचारेंगे। मेरे आज थोड़ा सा इंटरेक्शन हो गया व्हाट्सएप पे, तो थोड़ा सा हिम्मत करना है परवेज जी। और पैसे का समस्या बहुत ज़्यादा होगा, अब उसका समाधान सिर्फ एक आदमी करेगा, और उस आदमी का नाम है भारतीय स्टेट बैंक। दूसरा दुनिया का कोई बैंक नहीं करेगा, याद रखिएगा। कल का ही बात था ना, अभिमन्यु जी गए सेंट्रल बैंक में, रिस्पांस नहीं मिला। भारतीय स्टेट बैंक में गए, बोला कि कागज पत्र लेके आइए, पॉजिटिव रिस्पांस मिला। समस्या तब होगी जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे। जब तक आप इसी जगह पे काम कर रहे हैं लोकल लोगों के साथ, आपको लग रहा है ना कि आज मेरा कारोबार बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ठीक नहीं है। कल कोई दूसरा लोकल का प्लेयर आ जाए, कोई ठीक नहीं है। सही बात। आप लोकल बाजार को जितना जल्दी हो त्यागने का कोशिश कीजिए। ऐसे बोले भैया उधारी का धंधा हमने बंद कर दिया है, और कोई एक ऐसा प्रोडक्ट पहले डेवलप कर लीजिए जो आपको भारत के बाजार में मांग करना लगे। जैसे जुलकर जी का आप एयर कंडीशनर देखिए, हम तो देखे, हम तो बोले कि ये इंटरनेशनल क्वालिटी का, एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। विशाल का सामान हम देखते हैं ना, हम कहते हैं ये लड़का का प्रोडक्ट तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, उसको जरूरत नहीं है, कचरा ना बनाता है ना कचरा बेचेगा और ना कचरा सामान खरीदेगा। और रहा सवाल, जो सामान पे कोई बिल नहीं देता है तो दिक्कत क्या है? आप बिल काट दीजिए ना। आप तो टैक्स हमेशा देखिए, जब बाहर में रेट कोट कीजिए तो GST को जोड़ के कोट कीजिए, अलग से GST कभी नहीं।
हाँ भाई हमारा समरसेबुल का स्टार्टर है, इतना एम्पियर का है, जो V2 में काम आएगा, V3 का अलग, V4 जो आप देख लीजिएगा, ये सब हमको नहीं मालूम है, लेकिन जो भी रेट कोट कीजिए 3200 तो इंक्लूडिंग जीएसटी है। अब अगर आप बोल दीजिएगा 2700 प्लस 18% जीएसटी, तो बोलेगा नहीं भैया जीएसटी छोड़ के बताइए ना। ये जितनी चर्चा आपसे हुई है ना, ये भले हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों को समझाना चाह रहे हैं, आगे बढ़िए, विकास तभी है। हम लोग अपने बच्चों के लिए क्या देने जा रहे हैं? वही दुकान जिसमें सब दिन हम खटे, वही कारोबार जिससे हम परेशान हैं, यही हम अपने बच्चों को देंगे कि बच्चों को कुछ ऐसा काम दे जिससे वो एयर कंडीशनर में रहे, एयर कंडीशन गाड़ी में घूमे और कल को देश विदेश में जाके कच्चा माल और मशीन ला सके। मनीष के बाबूजी पंखा के जाली बनाने का फैक्ट्री खोले आनंद पर्वत में, लेकिन जब मनीष के हाथ में कारोबार आया तो वो लोकल इंडिया के मशीन को हटा के बड़े विदेश से एक मशीन लाया और आज उसके जाली का मांग बड़ा बड़ा कंपनी लेता है, बड़ा बड़ा ब्रांड उसके जाली को लेता है। उसमें लड़के में वो कुवत थी, उसने मेहनत किया और अपने कारोबार को नई बुलंदी पे ले गया। तो हम लोग अपने बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं, हम लोग का दाल रोटी तो चल रहा है, लेकिन बच्चों के लिए क्या हम संघर्ष वाला जैसा जिंदगी हम लोग जिए हैं, हम लोग बहुत कष्ट से जिंदगी जिए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। हम लोग का बच्चा संघर्ष कर भी नहीं पाएगा, ये भी आपको बता देते हैं। हम लोग का बच्चा में वो कुवत भी नहीं है कि वो उतना संघर्ष करे, इतना गाड़ी ड्राइव किए, इतने लोगों को जोड़े। हम लोग के बच्चों को ऐसा ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसका पब्लिसिटी हो जाए, डिमांड आए, 500 पीस, 1000 पीस, डिस्पैचिंग, जगह छोटा पड़ जाए। बड़ा बड़ा कंपनी, आज आप 10 आदमी खटा रहे हैं, वो 100 आदमी और 1000 आदमी खटा ले। कोई बात मेरा बुरा अगर लग रहा है तो बता दीजिएगा। नहीं सर, बिल्कुल सही बात। देखिए हम जो भी बोलेंगे, भले थोड़ा सा मेरा बात कभी कभी कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन हम एक बात बताएं, अगर मेरा बात बुरा लग जाएगा तो भले वो कुछ दिन लाइव में नहीं आएंगे, लेकिन एक दिन आदमी बन जाएंगे, बड़ा फैक्ट्री खोल देंगे, उनके दिमाग में बात चलेगा। कुछ भी होगा तो मेरी बातें दिमाग में घुस जाना चाहिए। और जानते हैं ना, ये मेरी बातें अगर दिमाग में घुस गया, बहुत तरक्की कीजिएगा, बहुत तरक्की कीजिएगा। चलिए, और कुछ पूछना है? सर नहीं सर, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। ठीक है सर। हाँ, तो ये थे परवेज़ आलम जी। कुछ अच्छा भी इनको लगा होगा, कुछ इनको खराब भी लगा होगा, लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, जो सच्चाई है उसको बोल हम देंगे। भले मेरे लाइव में कोई आए चाहे नहीं आए, हमें उसकी चिंता नहीं है। हम लाइव में हमेशा आएंगे, फिर कोई ना कोई एक आदमी ज़रूर आएगा। जिस तरह से मैंने ये सफ़र लाइव का स्टार्ट किया था, फिर मैं करूँगा, लेकिन मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ूंगा। हर सच्चाई को मैं खुल्लम खुल्ला बोलूँगा, हर एक सच्चाई को। आज के लाइव में मेरी बेटी बोलेगी कि पापा इस तरह से आप बोलिएगा तो आपके लाइव में कौन आएगा? हम बोलेंगे कोई ना कोई एक दिन ज़रूर आएगा। हो सकता है मेरा लाइव कुछ दिन खाली चला जाएगा, लेकिन फिर लोग आएंगे, फिर नई सुबह होगी, फिर पत्ते खिलेंगे, फिर फूल खिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत डायलॉग हो गया।